यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो बी और जी मेरा ये है, ठीक है। फंक्शन कब हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात तो ये कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट बी की इमेज होंगी। ऐसा नहीं कि B1 की बना दी, B2 की बना दी, B3 को छोड़ दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, तब फंक्शन नहीं है, तब रिलेशन है, फंक्शन नहीं, ठीक है। दूसरा है कि एवरी एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, यानी अगर आपने ऐसा करा B1 की एलिमेंट B2 की G2, B3 की G2, तब तो है सेट ये फंक्शन। लेकिन अगर आपने कह दिया कि B1 की दो इमेजेस हैं, B1 की G1 भी है, B1 की G2 भी है, नहीं, तब फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मेरे केसेस हैं। अब मुझे बताना है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, ठीक है। अब मुझे बताओ, B1 को अगर मैं G1 कर दूं, B2 को G2 कर दूं, तो B3 के पास एक ही ऑप्शन आएगा, या तो G1 के पास जाए, G2 के पास जाए। अगर B3 को छोड़ दूं तब तो रिलेशन नहीं है, तब तो सॉरी फंक्शन नहीं है ये, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को B3 को कुछ ना कुछ या तो G1 लेना पड़ेगा या G2 लेना पड़ेगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे G2 ले लूँ, तो इसका मतलब G2 के पास दो एरो जा रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि दो एरो पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा 1 1 नहीं है। तो अगर फंक्शन होगा तो 1 1 नहीं होगा, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इंजेक्टिव फंक्शन की बात हो रही है, यानी अगर फंक्शन है तो 1 1 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन इज 0, तो करेक्ट आंसर इज ए।